लाखों व्यापारी अभी तक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वो लोग अनपेंडेड का काम कर रहे थे, उनको जीएसटी की जरूरत नहीं थी। अब रातों रात वो जीएसटी में रजिस्टर कैसे करेंगे? तो फैसला लेने से पहले ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। हमने वित्त मंत्री जी से साफ मांग करी है कि इसको 3 महीने के लिए एक बार स्थगित किया जाए, इस पर विचार किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, हम वैसे भी हम 26 तारीख को भोपाल में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो कि देश की सबसे बड़ी व्यापारी संस्था है, उसका हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है हमने, और हम इसको आंदोलन करेंगे देश भर में। देश भर में आंदोलन करेंगे। लेकिन सुमित अग्रवाल जी जमीनी दिक्कतें बता रहे हैं व्यापारियों के संदर्भ में, साथ में जन समर्थन जुटाने के लिए आम आदमी की दिक्कत का भी जिक्र कर रहे हैं। पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि कुल मिलाकर ये फैसला बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला है, छोटी कंपनियों के लिए सर्वाइवल का संकट पैदा करने वाला है। तो कुल मिला के धीरेन्द्र दयाल जी आपके संदर्भ में तो पहले ही आरोप लगते हैं, आपकी पार्टी की रीति नीति के संदर्भ में आरोप लगते हैं कि आप कुछ लोगों को लाभान्वित करने के लिए बाकी सबको सड़क पर ला देने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या एक बार आपका ये फैसला फिर उसी की पुष्टि नहीं कर रहा है? ये सवाल है। आप संवेदनशील मन के साथ सरकार चलाने का दावा करते हैं और अस्पताल पर भी टैक्स लगाने में गुरेज नहीं करते हैं। धर्मशाला में रुकने वालों से भी आपको टैक्स वसूली के संदर्भ में बड़ी इच्छा जागृत हो गई है। कैसे जायज़ ठहराएंगे अपने इन फैसलों को, अपनी इन नीतियों को? हमारे साथ में आकाश जिंदल जी बता रहे हैं आम आदमी की जेब में पैसा और घट गया है। आपको क्या होड़ मची है यार? कोरोना ने जेब काट दी, हम रह गए, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम भी कुछ जेब और काट दें। क्या ये भावना प्रबल हो गई धीरे जी? या मन में ये एहसास आ गया कोरोना में बहुत इन लोगों ने मुफ्त में हमसे राशन ले लिया, बहुत दवाइयाँ ले ली, बहुत टीके ले लिए, अब इनसे इसकी वसूली कर ली जाए, इसलिए फैसला ले लिया? सवाल है, क्योंकि आपका एक भी तर्क आम आदमी के गले उतर नहीं रहा है धीरेन्द्र दयाल जी। जो फैसले इस बार की जीएसटी काउंसिल में लिए हैं, हर आदमी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। हर आदमी को लग रहा है कि आपने सीधे उसके जेब के अंदर हाथ डाल दिया है। क्या जवाब देंगे धीरेन्द्र दयाल जी? जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, जो एक तो बात जो सुमित जी ने कही शुरू में कि जो वैट के टाइम में फूड ग्रेन पे था, टैक्स था, 2-3 स्टेट्स में था, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। वो बात निर्मला सीतारमण जी ने कर दी जी। वो तो वो बात है जो जिसका जवाब आनंद जी को देना पड़ेगा कि जब वो पंजाब में 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे थे तब वो जागे क्यों नहीं। ये डेटा काफी उनके पास है, लेकिन इस डेटा का जवाब तो आनंद जी दे देंगे, आई एम श्योर। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा था वैट के टाइम की। मैं आपको रोकना चाहूंगा माननीय धीरेन्द्र दयाल जी, उसका जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। क्या है, 2009 में जब वो टैक्स लगाया गया था ना, तो भाजपा के समर्थन से अकाली दल की सरकार थी। माननीय आनंद जी की पार्टी तो उस समय विपक्ष की भूमिका में थी, तो आप थोड़ा गफलत कर गए सही तथ्य जुटाने के संदर्भ में। तो आपकी अकाली दल के साथ संयुक्त सरकार ने उस वैट के काम को किया था और आपको लगा कि वो ठीक काम हुआ था, इसलिए अब एनडीए की सरकार ने भी फैसला ले लिया। आपकी जानकारी के लिए आनंद जी, धीरेन्द्र जी। देख के आया हूं, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ही थी उस समय, तभी मैं कह रहा हूं। मैं अभी आपको अपनी टीम को बोलूंगा कि निर्मला सीतारमण जी का ट्वीट दिखाएं जिसमें वो 2009 के हवाले से इसको दर्शा रही हैं कि 2009 से ये टैक्स लगा हुआ था। आप ये जी मिनट के लिए मैं यही कह रहा हूं कि लेकिन वो डेटा पॉइंट गलत है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा था कि नया कर नहीं लगा है, मैं जीएसटी रजीम की ही बात कर रहा था कि जीएसटी रजीम में जहां जो कुछ व्यापारी हैं जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये कोशिश कर रहे थे कि मैं ब्रांडेड भी बेचूं लेकिन उसको अपनी ब्रांडिंग को रजिस्टर ना कराऊं और ना रजिस्टर करवाने पे मैं उसका लाभ उठाऊं कि मेरे को जीएसटी भी ना देना पड़े और मैं ब्रांडेड भी बेचूं, वो देश के साथ एक ठगी हो रही थी। उस ठगी को रोका गया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। जब भी हम किसी को पैक करते हैं, आटे को हम पैक करेंगे तो 28 रुपए किलो का आटा 36 रुपए किलो हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्रांड लग जाएगी कि ये एक्स ब्रांड का है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो आम आदमी के साथ में एक धोखा हो रहा है कि हाँ आपको अब एक ब्रांड मिल रहा है, लेकिन जो वो वही का वही ब्रांड जो है वो रजिस्टर नहीं कराने से मैं एक लूप होल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो दूध दही पर आपने टैक्स लगाया है, जितने भी देश के अंतर्गत तमाम दूध के उपभोक्ता हैं वो सब पैक्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, और आप हमें यहाँ बता रहे हैं आम आदमी तो खुले का दूध लेता है। तो कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि ये अभी तक हाइजीनिक तरीके से प्रोसेस्ड किस्म का मिल्क जो ले रहे थे, इनको अधिकार नहीं है। ये गरीब लोग, ये
आर्थिक रूप से हीन लोग, ये दरिद्र लोग, ये इतना अच्छा दूध कैसे पी सकते हैं? इनको अधिकार ही नहीं है। इनको वापस इनकी औकात में लाया जाए और इनको वो दूध पिलाया जाए जो सीधे खुले में मिलता है। यही आपका भाव है? ये भी क्लियर करता हूं कि जब देखिए, जो हमारी रजीम है रेवेन्यू न्यूट्रल रजीम है। जो जब जीएसटी लगा था, द कॉन्सेप्ट वाज कि जीएसटी विल बी रेवेन्यू न्यूट्रल, मतलब जो रेवेन्यू सरकार को जीएसटी से पहले आता था वही रेवेन्यू सरकार को जीएसटी के टाइम पे आएगा। इट विल बी जीएसटी न्यूट्रल। जब ये 2017 में हमारी गवर्नमेंट ने बेतहाशा 350 आइटम्स के ऊपर जो वैट था वो जीएसटी था उसको कम किया, उसमें उस समय 70,000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ था। और उस कारण से जब ये लॉन्च हुई थी स्कीम, उस समय जो वेटेड टैक्स एवरेज थी वो 15.5 थी जी। आज वो वेटेड एवरेज जो है वो 11.8